नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं रामलीला और नवरात्र की। चंद रोज बाद ही दोनों की शुरुआत होने जा रही है और इसीलिए इनकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खासकर दिल्ली में रामलीला के मंचन के लिए भव्य सेट बनाए जा रहे हैं। लाल किले की मशहूर लवकुश रामलीला हमेशा की तरह इस बार भी फोकस में है। आज आपको लाल किले के मैदान में जो भव्य सेट बन रहा है उसकी झलक दिखाएंगे। रामलीला में परशुराम की भूमिका निभाने जा रहे सांसद मनोज तिवारी से भी बात होगी। इसके साथ ही दिल्ली में रामलीला का दिलचस्प इतिहास भी आपको बताएंगे। औरंगजेब के दौर में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दोबारा किसने रामलीला शुरू करवाई, आपको ये भी बताएंगे। आखिर में बात होगी नवरात्र की। अयोध्या से लेकर पश्चिम बंगाल के बर्धमान तक कैसे बनाई जा रही है मां दुर्गा की भव्य मूर्तियां, आज आपको वो भी दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे देश में बनी मूर्तियों की डिमांड कनाडा तक है। और शुरुआत करते हैं दिल्ली में रामलीला की जबरदस्त तैयारियों के साथ। रामलीला के मंचन में अब चंद रोज का वक्त बाकी है और इसीलिए रामलीला कमेटियां जोर शोर से इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। हमेशा की तरह सबसे ज्यादा चर्चा लवकुश रामलीला की है। इस बार लाल किले के मैदान में सोमनाथ मंदिर की तरह सेट तैयार किया जा रहा है। इस बार भी कई बड़े एक्टर रामलीला के मंच पर नजर आएंगे। दिल्ली में तैयारियां चल रही हैं तो वहीं भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में राम महोत्सव की शुरुआत हो गई है। देखिए रिपोर्ट। समय के प्रवाह में चाहे जो बदल गया हो, पर भगवान राम की कथा देखने सुनने की लालसा युगों से जस की तस है। सदियों से रामलीला के मंचन का जोश कम नहीं हुआ और दर्शकों के लिए भी इसके आकर्षण में राई रत्ती कमी नहीं आई। ऐसा विराट व्यक्तित्व है भगवान राम का, ऐसी प्रासंगिक है उनकी कथा कि आज भी हर पीढ़ी को हर साल रामलीला का इंतजार रहता है। रामलीला देखने के लिए इधर राम भक्त बेसब्र हैं, तो उधर दिल्ली में रामलीला मंचन की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मंच की तैयारी से लेकर कलाकारों की रिहर्सल का काम शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा नजर दिल्ली की प्रसिद्ध लवकुश रामलीला पर है, जहां इस साल रामलीला कई मायनों में खास होने वाली है। पहली खासियत तो ये है कि रामलीला का मंच सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। रामलीला के मंचन के लिए 3 मंजिला मंच बनाया जा रहा है, यानी 3 मंचों पर अलग अलग लीला होगी। दूसरी अहम बात ये कि इस बार 15 नामचीन स्टार्स के साथ साथ टीवी और रंगमंच के 140 कलाकार राम कथा के अलग अलग किरदार निभाएंगे। भगवान राम की भूमिका में किंशुक वैद्य होंगे, मां सीता के किरदार में नेहा आर्य, तो लक्ष्मण के किरदार में डॉक्टर राजेंद्र शर्मा होंगे। मल्हार पांडे हनुमान जी का किरदार निभाएंगे, तो आर्य बब्बर रावण का रोल अदा करेंगे। पिछले साल की तरह परशुराम की भूमिका भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी निभाएंगे। लवकुश रामलीला कमेटी में मैं कहीं अंगद भी कर रहा हूँ, कहीं केवट भी कर रहा हूँ, कहीं राम जी के भजन भी गा रहा हूँ। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग, कहीं माता के जागरण कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ इनके यहाँ परशुराम कर रहा हूँ। पिछले बार भी किया था और बहुत अच्छा रोल है, बल्कि कुछ डायलॉग उसके चेंज किए हमने, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा लिख दिया कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों का 21 बार धरती से नाश कर दिया। तो मैं उनको समझाता हूँ, यार भैया ऐसा मत बोलो। सहस्रबाहु समसोरिपु मोरा, एक सहस्रबाहु राक्षस था, सिर्फ उसके और उसके जो उसके खानदान के आए तो मरे हैं। बाकी राम जी से थोड़ी उनका बैर था, राम जी के तो चरणों में शरणागत होके गए। दिल्ली की अलग अलग रामलीला में जाने माने कलाकार हिस्सा लेते हैं।
लेकिन लाल किला पर होने वाली लव कुश रामलीला में स्टार कलाकारों की भरमार होती है। करोड़ों के बजट वाले इस आयोजन में न सिर्फ भव्य सेट बनाया जाता है, बल्कि नई तकनीक का भी इस्तेमाल होता है। नई जेनरेशन को रामलीला से जोड़ने के लिए इसे फिल्म प्रोडक्शन के लेवल तक ले जाने की कोशिशें होती हैं। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर साउंड और लाइट को इंटीग्रेट किया जाता है। बच्चों के लिए झूले सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुख्य रूप से लगाए जाते हैं और आप देख सकते हैं झूले भी यहाँ पे लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये पूरा जो ग्राउंड है इसमें 3 तरीके की आपको रामलीला देखने को मिलती है। एक में आपको लवकुश की रामलीला मिलेगी, एक में आपको नवश्री धार्मिक की रामलीला मिलेगी और आखिर में आपको मिलेगी धार्मिक कमेटी की तरफ से रामलीला का मंचन होते हुए नजर आएगा। तो पूरी तरीके से जो इस बार तैयारियाँ की जा रही, चाहे फिर वो सुरक्षा को लेकर हो, भव्य मंच को लेकर हो, जितनी भी भीड़ आती है उनके लिए स्पेस होना बहुत ज़रूरी। तो आप देख सकते हैं कि हर तरीके से छोटी छोटी चीजों का जो है वो ध्यान दिया जा रहा है, ढांचे लगाए जा रहे हैं, कुर्सियां यहाँ पर आ गई है, सोफे यहाँ पर आ गए हैं। तो तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से की जा रही है। कुछ ही दिनों का बाकी इंतजार है जब यहाँ पर भव्य रामलीला देखने को जो है वो मिलेगी। और खास तौर पर लवकुश रामलीला की बात की जाए तो हर साल यहाँ पर कुछ नया ही देखने को मिलता है। इस बार लवकुश रामलीला कमेटी ने सेट की रूपरेखा में ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरों को भी शामिल करने का फैसला किया है। निमंत्रण पत्र पर भी ऑपरेशन सिंदूर की छाप है। ये बहुत अच्छी बात है कि लवकुश रामलीला कमेटी ने इस 2025 की रामलीला को समर्पित किया है ऑपरेशन सिंदूर को। ये बड़ी बात है। ऐसे रामलीला समितियों का धन्यवाद। रामलीला के भव्य मंचन के साथ लवकुश कमेटी का फोकस समाज सेवा पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को देखते हुए कमेटी ने हेल्थ कैंप लगाया है, जिसमें करीब 1300 दिव्यांगों की मदद की जाएगी। रामलीला से पहले भजन गायक श्री कन्हैया मित्तल का कार्यक्रम भी होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा लवकुश रामलीला है वो हर साल कोई ना कोई थीम लेके आती है और इस बार की थीम हमने सेना को समर्पित की है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जो हमारे निमंत्रण पत्र हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि उन्हीं के चित्र हमने अंकित किए हैं, उन्हीं के शौर्य को दिखाया गया है। उसका हमारा मकसद ये है कि देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर जो इतना बड़ा हुआ, जिससे कि देश के अंदर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। आज हम भी यही चाहते हैं कि वो भावनाएं बनी रहनी चाहिए और देश के हर बच्चे में, हर नागरिक के अंदर देशभक्ति की भावना निकलनी चाहिए। उसी देशभक्ति की भावना को ध्यान में रखते हुए हमने अपने निमंत्रण पत्रों के ऊपर ये सब चीज़ें हमने अंकित की हैं। आप देख सकते हैं ये सेना के शौर्य को हमने दिखाया गया अपने निमंत्रण पत्रों के ऊपर। तैयारी जबरदस्त है, आयोजन की योजना भव्य है। दिल्ली की इस प्रसिद्ध रामलीला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए टीवी के अलावा यूट्यूब के 150 से ज्यादा चैनल्स के जरिए लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। लवकुश ही नहीं, दिल्ली की दूसरी रामलीला कमेटियां भी अपनी तैयारी में जुटी हैं। उधर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में रामलीला महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा निकली। कृष्ण की धरती राम की भक्ति से सराबोर हो गई। किसी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और किसी ने आरती उतारी। इस शोभा यात्रा के साथ मथुरा में परंपरागत रामलीला महोत्सव की शुरुआत होती है। इससे पहले मुकुट पूजन की परंपरा श्री रामलीला सभा की ओर से निभाई गई। श्री राम, जानकी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, ब्रह्मा जी और शिव जी के मुकुट श्रृंगार, पोशाक, धनुष, गदा और त्रिशूल का विधिवत पूजन हुआ। जिसके बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य द्वार से श्री गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
जो शहर के सभी प्रमुख रास्तों से होकर गुजरी। तो रामलीला का जो 22 दिवसीय महोत्सव है वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आज से शुरू हो जाएगा और ये लीला का मंचन शाम 7 बजे श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में लीला मंच पर शुरू होता है और करीब 10 बजे तक भगवान श्री राम की जो लीला है, चाहे भगवान का बाल रूप की लीला हो, चाहे रावण के वध की लीला हो, सभी लीला यहाँ 22 दिन में आयोजित होंगी, जिनका आनंद देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ मथुरा के लोग भी लेंगे। शोभा यात्रा में आगे बैंड बाजा और पीछे फूलों से सजे रथ पर सवार श्री राम, जानकी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान चले। शहर में जहां से भी ये शोभा यात्रा गुजरी, उसका स्वागत फूलों से किया गया। आज हमारी सवारी निकल रही है और 6 बैंड हैं, बड़े धूमधाम से शहर की जनता के सामने सब निकल रही है। आज जो हमारा शुरुआत हुई है, आप देख रहे हैं बड़ी धूमधाम से हमारे सभी भक्तजन, राम भक्त जितने भी शहर के राम भक्त हैं, सब साथ में गणेश जी की यात्रा में आनंद ले रहे हैं। मेरा सभी जनता प्रेमी से, मथुरा की जनता से अनुरोध है कि प्रतिदिन रामलीला देखने आए, जिसका समापन 5 अक्टूबर को होगा। मथुरा की रामलीला ऐसी सिद्ध रामलीला है जो लगभग 194 साल पुरानी है। मथुरा का रामलीला महोत्सव खास है, जिसे देखने देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, लेकिन इसी तरह देश के हर शहर में भव्य रामलीला के मंचन की तैयारी है। हफ्ते भर बाद ही भगवान राम की कथा का मंचन शुरू होगा। शहर, कस्बे, गांव में राम नाम की गूंज होगी। दिल्ली से मनीषा लड्डा और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जनमानस के रोम रोम में बसे भगवान राम की कथा का मंचन सदियों से होता आ रहा है। रामलीला के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम को जानने और समझने की जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, वो आज भी लगातार जारी है। हालांकि दिल्ली में रामलीला का अपना रोचक इतिहास है। दिल्ली में अब रामलीला के बेशुमार मंच हैं, पर एक जमाना था जब कुछ ही जगहों पर रामलीला होती थी। मुगल काल में वो दौर भी आया जब कुछ समय के लिए रामलीला का मंचन बंद हो गया। कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए काफी समय तक दिल्ली में रामलीला नहीं हुई। हालांकि औरंगजेब के बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला ने बागडोर संभाली, तब हालात बदले। कहते हैं कि उसने दिल्ली के लाला सीताराम से सरकारी खजाने के लिए कर्ज मांगा। लाला सीताराम खस्ताहाल मुगल बादशाह को कर्ज देना मंजूर कर लिया, लेकिन शर्त यह लगाई कि इसके एवज में उन्हें रामलीला का आयोजन करने दिया जाएगा। बादशाह इसके लिए तैयार हो गया और इस तरह पुरानी दिल्ली में सीताराम बाजार में रामलीला का आयोजन शुरू हुआ। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने रामलीला के मंचन की अनुमति दी और उसके बाद कई जगहों पर रामलीला शुरू हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान की जो कहानी है वो धीरे धीरे मशहूर हुई। हालांकि जब अंग्रेजों ने इस आयोजन को रुकवा दिया था, उन्होंने रामलीला मैदान को सेना के ठहरने की जगह बना दिया था, जहां घोड़ों के लिए अस्तबल भी था। हालांकि फिर 1911 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से रामलीला की शुरुआत हुई। रामलीला मैदान में फिर से रामलीला होने लगी। दिल्ली में तकरीबन दर्जन भर सामाजिक संगठन हैं जो अपने स्तर पर रामलीला का मंचन करवाते हैं। इनमें लव कुश रामलीला सबसे मशहूर है। इसके अलावा दिलशाद गार्डन रामलीला, रामलीला मैदान में मंचित रामलीला, मयूर विहार की रामलीला और सूरजमल विहार की रामलीला भी बहुत लोकप्रिय है। और अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रि की, जिसकी शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। हफ्ते भर का वक्त है, लिहाजा गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं की जबरदस्त डिमांड है और इसीलिए मूर्तिकार दिन रात काम में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भव्य पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मूर्तिकार मां दुर्गा और काली की छोटी बड़ी मूर्तियों को जल्द से जल्द तैयार करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि डिमांड सिर्फ अपने इलाकों में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। देखिए रिपोर्ट। मिट्टी जब सांचे में ढलती है और भी सुंदर दिखती है। इसी मिट्टी से जुड़ती है आस्था जब माँ की मूरत बनती है। लाल गुलाबी, नीले पीले ये रंग यूं भी खूबसूरत हैं, पर जब शेरों वाली माता की प्रतिमा में सजते हैं क्या खूब दिखते हैं।
फिजा में त्योहारों की खुशबू है। हफ्ते भर में माँ दुर्गा की पूजा आराधना वाले नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी और इसलिए देश के तमाम इलाकों में मूर्तिकारों के हाथ तेजी से चल रहे हैं। दुर्गा और दूसरे देवताओं की छोटी बड़ी मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिनका काम पूरा हो चुका है उनमें रंग भरे जा रहे हैं और जो मूर्तियां अधूरी हैं उनके हाथ पैर धड़ बनाए जा रहे हैं। ये तस्वीर अयोध्या की है। भगवान राम की नगरी में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए यहाँ भी कारीगर विशालकाय मूर्तियां बना रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि जो मूर्तिकार हैं वो पश्चिम बंगाल की उस जमीन से आए हैं जहाँ शक्ति पूजा की महान परंपरा है। अब इनके हाथों से अयोध्या में भी माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। यहाँ पे 20 लोग को लेके आए, 20 मिस्त्री को कलकत्ता से, और बहुत मेहनत करने के बाद तैयार कर पाएंगे। जी, रात 2 बजे तक मेहनत करते हैं, सिर्फ दोपहर में 3 से 5 बजे तक रेस्ट लेते हैं, बाकी रात 3 बजे तक काम होता है, फिर 6 बजे 7 बजे जाग जाते हैं। करीब 100 मूर्ति बनाई जा रही है। माँ दुर्गा की मूर्ति में जो भव्यता है वो सधे हुए हाथों से आती है। कारीगरों की नजर धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हर डिटेल पर होती है। शेर हो या राक्षस, सभी को उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि के हिसाब से परफेक्ट बनाया जाता है, इसलिए वक्त लगता है और इसलिए दिन रात काम करना पड़ता है। उत्तम और उनके साथी अयोध्या में करीब 100 मूर्तियां बना रहे हैं, जिनकी कीमत 5000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है। सबसे बड़ी मूर्ति देवी काली की है। इस बार काली जी स्वरूप ज्यादा मांग है। काली जी का करीब आप पहले 1-2 बनता था, सिर्फ अंजनी में बनता था, अब 7 काली जी हमरे खटाल में बन रहा है। बाकी और 10 खटाल उसमें पता नहीं कितना बनेगा। राम की नगरी में दुर्गा पूजा की जबरदस्त तैयारी है, मगर पश्चिम बंगाल में जो रौनक है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दुनिया भर में पश्चिम बंगाल के पंडाल और प्रतिमाओं की चर्चा होती है, इसलिए हैरत नहीं कि वहाँ मूर्तिकार इस वक्त पूरी आस्था से अपने काम में जुटे हैं। वर्धमान जिले में रहने वाले सिद्धार्थ पॉल को भी पल भर की फुर्सत नहीं। इनकी बनाई प्रतिमाएं न सिर्फ बंगाल के पंडालों में सजती हैं, बल्कि विदेश में भी भेजी जाती हैं। इस साल सिद्धार्थ पॉल की बनाई प्रतिमा पहली बार कनाडा के ओंटारियो भेजी गई है। কিন্তু সবথেকে আনন্দের খবর যেটা সেটা হচ্ছে আমার একটি ছোট্ট প্রতিমা কানাডা যাচ্ছে। মানে কানাডা এর আগে আমার অন্যান্য কাজ গেছে, কিন্তু দুর্গা প্রতিমা তো কখনো যায়নি, সেই জন্য আমার এটা খুব ভীষণ আনন্দের। কানাডায় হ্যাঁ প্রবাসী বাঙালি আমার একটা ভাগ্নির পরিচিত ওরা, তো ওরা ওখানে ওর সঙ্গে যোগাযোগ আছে বা আমার ভাগ্নি যোগাযোগ করে দেয় ওদের। আমার এই কাজটার প্রতি খুব ভালোবাসা আছে আর কি, এবং এখানে এসে বিয়ে হয়ে এসে পর থেকে আমার এই কাজটা দেখে তার মানে কাজের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়, এবং ছেলে একটু বড় হওয়াতে আমি এই কাজটাতে একটু যোগ দিয়ে হেল্প করা সাহায্য করতে আর কি। सिद्धार्थ की बनाई लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्तियां नॉर्वे और शिव की मूर्ति अमेरिका जा चुकी है। कनाडा के लिए उन्होंने माँ दुर्गा की जो विशेष प्रतिमा बनाई है वो खास है। करीब 2.5 किलो की इस प्रतिमा को 4 से 6 मिलीमीटर मोटे फाइबर ग्लास से बनाया गया है, जो 30 इंच चौड़ा और 20 इंच ऊंचा है। सिद्धार्थ पॉल मूर्ति निर्माण का ये काम अपनी पत्नी के साथ मिलकर करते हैं। दोनों को इस बात की खुशी है कि वो भले ही विदेश नहीं गए हैं, लेकिन उनकी बनाई प्रतिमाएं विदेशों में पहुंच रही हैं, जिसके चलते बंगाल की कला संस्कृति की चमक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फैल रही है। वर्धमान में सिद्धार्थ अकेले नहीं, कई मूर्तिकार हैं जो दुर्गा पूजा के लिए भव्य और सुंदर मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। कुछ मूर्तियां छोटी हैं जो घरों में इस्तेमाल होंगी, कुछ विशालकाय हैं जो पंडाल में सजेगी। दुर्गा पूजा में इन मूर्तियों की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए दिन रात काम जारी है। हालांकि बारिश से थोड़ी समस्या आ रही है, पर इसका भी जुगाड़ है। पंखे और मशीनों का इस्तेमाल करके रंग सुखाए जा रहे हैं। मूर्तियां तो समय पर बनानी हैं और डिलीवर करनी है। व्यापारियों को भी इन मूर्तियों का इंतजार है। बस कुछ दिनों में ही पश्चिम बंगाल में माहौल माँ दुर्गा और काली की भक्ति में सराबोर होगा। माँ की मूर्तियाँ पंडालों में सजी होंगी, शहर की गलियाँ आस्था से भरी होंगी। वर्धमान से सुजाता मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।